हरियाणा विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने के लिए सत्ता से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ तालमेल किया है और उस तालमेल के तहत भिवानी विधानसभा क्षेत्र मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों के ऊपर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से हमारी पार्टी ने, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने, हमारी पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य, भिवानी जिला के सेक्रेटरी कॉमरेड ओम प्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया है। कॉमरेड ओम प्रकाश लंबे समय तक वो बैंक में उन्होंने कर्मचारी के रूप में, चीफ मैनेजर के रूप में रिटायर हुए यूको बैंक से, बल्कि उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट ले करके अपना पूरा जीवन समर्पित किया पार्टी के लिए, जन आंदोलनों के लिए। वो कर्मचारी संगठन के अंदर भी जब अपने बैंक के अंदर काम करते थे, उनके भी हरियाणा के अंदर यूनियन की स्थापना करने में उनका योगदान रहा। और जो रिटायरमेंट लेने के बाद मजदूरों के बीच में उस CITU संगठन में काम करते हुए राज्य के वो नेता रहे, जिला के मुख्य संगठन करता रहे। इसमें तमाम तरह के मजदूर, जिसमें मनरेगा, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्कीम वर्कर्स, इन तमाम के आंदोलनों का उन्होंने नेतृत्व किया है। अब पिछले समय से करीबन 3 साल से वो किसान आंदोलन के अंदर, किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 13 महीने का जो ऐतिहासिक आंदोलन, उसमें पूरे भिवानी जिले के अंदर आज वो एक पहचान उन्होंने स्थापित की है। वो एक जाना माना चेहरा है। ना सिर्फ इतना, बल्कि जनसंघर्ष समिति का आज से 30 साल पहले भिवानी के अंदर जो गठन किया गया था, उसके वो संयोजक रहे और तमाम नागरिकों के मुद्दों पर, कोई भी सामाजिक न्याय के सवाल के ऊपर, दमन उत्पीड़न के खिलाफ लगातार ओम प्रकाश पार्टी के नेता होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते लगातार उनमें उनकी भागीदारी, नेतृत्वकारी भूमिका उन्होंने अदा की है। और इस तरह से तमाम तबके, 36 बिरादरी के लोग कॉमरेड ओम प्रकाश को प्यार करते हैं, व्यापक समर्थन उनके पास है। और इस आधार के ऊपर हमारा आज जो चुनाव या जो होने जा रहा है, उसमें आम जनता से अपील है कि हमने 10 साल बीजेपी का शासन भुगता है। जो डबल इंजन की सरकार जो कहते थे, असल में हरियाणा प्रदेश ने और देश ने भी एक डबल आफत की तरह से इसको भुगता है। तमाम तरह से आज देखें, हमारे समाज को इन्होंने नफरत की राजनीति, सांप्रदायिक आधार के ऊपर, जातिगत आधार के ऊपर सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया है, नफरत, हिंसा को बढ़ावा दिया है। और इस तरह से हमारी हरियाणा का जो एक पूरा एक शांति का एक राज्य माना जाता था, उसके अंदर इन्होंने ऐसे हथियारबंद दस्ते अपराधियों के खड़े किए हैं जो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कहीं गौरक्षा के नाम पर, कहीं मंदिर मस्जिद के विवाद खड़े करके और विविध तरीकों से। इसके साथ ही इन्होंने हमारी खेती बाड़ी, तमाम अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम के तमाम को एक तरह से बर्बाद करने का काम किया है। आप ये देखिए कि कहाँ तो ये नारा दिया गया था कि किसानों की आमदन दोगुना करेंगे, हालत यह है कि किसानों के ऊपर कर्जा 2 गुना से ज्यादा हो गया, लागत लगातार बढ़ती जा रही है, फसलों के दाम लाभकारी मिल नहीं रहे हैं, खरीद व्यवस्था चौपट है। ये सब पोर्टल के नाम पे ऑनलाइन तमाम लोगों को, कोई परिवार पहचान पत्र के नाम के ऊपर ऐसी ऑनलाइन चीजें लेकर के आए जिससे अनेकों लाखों लोग हरियाणा के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे हैं। ये CSC के बाकायदा भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। निर्माण मजदूरों का, जो लाखों मजदूर जिनका रजिस्ट्रेशन भी है लेकिन बोर्ड के तहत उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, अनेकों लोगों का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से स्कीम वर्कर्स के तमाम के, आज हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है। हमारे नौजवान, हालत ये बनी है कि एक चपड़ासी की नौकरी के लिए, सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए, माली के लिए, PhD तक के लाखों की तादाद के अंदर आज लाइनों में लगे हैं, मजबूर हैं और बाहर विदेशों के अंदर अवैध वैध तरीकों से घर जायदाद बेच करके भी मजबूर हो रहे हैं बेरोजगारी के चलते हुए बाहर जाने के लिए। सबसे ज्यादा देश में आज बेरोजगारी का सेंटर बना है हरियाणा। कोई नया उद्योग स्थापित नहीं हुआ है,
तमाम सरकारी विभागों के स्तर के ऊपर जो जन सेवाएं हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है, खाली पद भरे नहीं जा रहे हैं। और कौशल रोजगार निगम के तहत कच्ची भर्ती का, ठेके पर भर्ती की एक स्थायी व्यवस्था की गई है। 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन जो पद भरे भी जा रहे हैं तो बार बार भरने की प्रक्रियाएं दिखावा रहता है, लेकिन पर्चे लीक, बार बार पर्चे लीक हैं। प्रचार कुछ किया जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार बड़े पैमाने के ऊपर हरियाणा में। आज किसी भी शहर में चले जाओ, भिवानी के अंदर आप देखेंगे, पुराना शहर है हरियाणा का वैसे तो, लेकिन जैसे ही पानी थोड़े बहुत बूंद बारिश होती है, तमाम इलाकों के अंदर रास्ता जाने का, गुजरने का रास्ता तक नहीं रहता, पानी भर जाता है। दुकानों में, बाजार के अंदर, यहाँ तक के सेक्टर जो प्लांट कॉलोनीज है वहां पर भी सड़कें टूटी पड़ी हैं, बदबू मारती है, कोई सफाई नहीं है। बड़े बड़े स्कैंडल उजागर हुए हैं यहाँ नगर पालिका के, नगर परिषद के स्तर के ऊपर। कोई एमएलए, कोई अधिकारी, इनका तमाम शिक्षण संस्थाओं में आरएसएस के लोगों को बैठा दिया गया, शिक्षा को बर्बाद किया गया है पूरी तरह से। 5000 से ज्यादा स्कूल हरियाणा के अंदर बंद किए गए। नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सच्चाई है कि बेटियों के ही स्कूल सबसे ज्यादा बंद किए गए हैं। एक नया स्कूल हरियाणा में बीजेपी के शासन के समय नहीं खुला, बंद जरूर किए गए। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज के अंदर आज 50% से ज्यादा प्राध्यापकों की सीटें खाली पड़ी है, भर्ती नहीं की जा रही। शिक्षा बर्बाद है, ठेके के ऊपर टीचर्स हैं। बड़ी अपमान की बात है कि हमारे नेट पास किए हुए पीएचडी आज कॉलेज के अंदर, एडिड कॉलेज के अंदर को 10,000 को 12,000 रुपए के अंदर पढ़ाने का उनको जिम्मा दे रखा है। तो शिक्षा बर्बादी की तरफ है। इसी तरह से स्वास्थ्य, भिवानी शहर एक समय पर हरियाणा के दूर दूर से लोग यहाँ इलाज के लिए आते थे। आज ऐसी भयंकर स्थिति यहाँ बनी है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, जांच की मशीनें नहीं है। यहाँ कॉलेज बनना चाहिए था, सबसे पुराना नर्सिंग कॉलेज यहाँ रहा है, जबकि यहाँ बड़ा मेडिकल कॉलेज स्थापित होने की जरूरत है। इंडस्ट्रीज पहले थी, हरियाणा के अंदर सबसे पुराना इंस्टीट्यूट टेक्सटाइल का भिवानी के अंदर रहा, लेकिन वो मिल बंद है, नया कोई उद्योग स्थापित नहीं हो रहा। तो आसपास खेती बाड़ी, वो भी बरसात के हवाले है, पीने के पानी का, नहरी पानी का, खेती बाड़ी का, तमाम के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। तराई तराई बची हुई है, लोगों के लिए कोई रोजगार के अवसर किसी तरह के नहीं बचे। चौधरी बंसीलाल जी के नाम के ऊपर यहाँ यूनिवर्सिटी, इनके सरकार में आने से पहले 2013 में उसकी घोषणा हुई थी, 14 से बल्कि दाखिले शुरू हो गए थे। 10 साल बीत चुके। वो यूनिवर्सिटी जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय चौधरी बंसीलाल के नाम पर स्थापित हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको निवेश नहीं किया जा रहा। वहाँ अभी तक भी 10 साल तक भी मुश्किल से 4-5 कोई विभाग काम कर रहे हैं। कुछ छोटी सी एक बिल्डिंग के अंदर एक यूनिवर्सिटी चल रही है। तो यहाँ के नौजवानों की शिक्षा के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए जो अवसर जुटाने के लिए कोई प्रतिनिधि कहीं कभी कोई आवाज नहीं उठाता। वो अपने तक ही, क्योंकि हरियाणा की सरकार भी असल में देखोगे 10 साल में तो केंद्र की कठपुतली बन के रही है। हरियाणा के हितों को वो रक्षा नहीं कर पाई है। जैसा केंद्र ने चलाया वैसे चलते आए हैं। यहाँ खंदकें खोदी गई हैं, किसानों के ऊपर जुल्म ढाए गए हैं, तमाम तरह के दमन किए गए, पंचायत सरपंचों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ, स्कीम वर्कर्स के खिलाफ, आड़ती, व्यापारी, तमाम के तमाम तबकों का कोई ऐसा तबका नहीं हरियाणा का जिसका असंतोष सड़कों के ऊपर ना आया हो और उसका दमन इस सरकार की तरफ से बेरहमी से ना किया गया हो। तो ये एक मौका है आज इनको सबक सिखाने का, दंडित करने का। भारतीय जनता पार्टी को ना सिर्फ हराना है बल्कि इनको बेदखल करना है। और इस हालत के अंदर कि आज कोई भी ऐसी ताकत जो बीजेपी के साथ मिली भगत करके रही है, ऐसी पहले भी विश्वासघात किया, जजपा जैसी पार्टी कह के आए थे कि कुछ भी हो सकता है लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ उन्होंने किया, लोगों ने उसको लोकसभा चुनाव में सबक सिखाया भी है। तो ये सावधानी भी हम नागरिकों से, तमाम मतदाताओं से अपील करते हैं, अपने वोट का बहुत ही सूझबूझ के साथ प्रयोग करना है। कोई भी वोट बटने ना पाए। बीजेपी के खिलाफ एक एक वोट का प्रयोग करते हुए भारी मतों से कॉमरेड ओम प्रकाश, जो एक बिल्कुल संघर्षों से निखरे, तपे हुए, सच्चे, ईमानदार, कर्मठ एक साथी हैं, हर भिवानी का आदमी उसको जानता है, उसको अपना ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके उसको विजयी बनाएं। एक नई रीत हमें डालने की जरूरत है राजनीति के अंदर, और वो है कि एक ऐसी जिसमें एक व्यक्ति की जीत ना हो करके वास्तव में जनता, और खासतौर पर मेहनत कश जनता,
वो अपने आप को जीत की तरह महसूस करे। उनकी आवाज़ कोई विधानसभा में उठाने वाला हो, उनके पक्ष में कोई बोलने वाला हो, वो ओम प्रकाश हैं। इससे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता। तो हमारी अपील है भिवानी हल्का के तमाम लोगों से कि वो कार्यकर्ता की तरह से काम करते हुए वोट भी और सपोर्ट भी हर तरह से, हमारी पार्टी आपसे अपील करती है कि वोट भी दो और नोट भी दो। ये धन्ना सेठों से बड़े बड़े आज बीजेपी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। एक एक अपनी तरफ से वोट और नोट हर तरह से सपोर्ट करके इस चुनाव को मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।